हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हैलोअल्केन हैलोएरीन का पार्ट 8 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। किस किस तरीके से एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स दे रखे हैं। बेसिकली उसमें दो ही तरीके से आपको प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स के बारे में बता रखा है। पहला है आपका फ्रॉम बेंजीन, दूसरा है एनिलीन। लेकिन एनिलीन के अंदर 4 उसके पार्ट हैं जिससे हम हैलोएरीन प्रिपेयर करते हैं। पहला है आपका उसके अंदर एनिलीन के अंदर सैंडमेयर रिएक्शन, सेकंड है आपका गैटरमैन, थर्ड है बाल्सक्यूमेन और चौथा है आपका एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद केआई हीट। पोटेशियम आयोडाइड को जब हम हीट से रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एनिलीन के इंटरमीडिएट के साथ, जो मैं आपको दिखाऊंगा इस रिएक्शन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन में सबसे पहला है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से दो तरीके से हम हैलोएरीन बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहां पे दो तरीके के आपको कैटलिस्ट दे रखे होंगे, AlCl3 एंड FeCl3 एंड AlCl3, रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑन द रिंग बाय क्लोरीन एटम। जैसे देखिए, सपोज आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन के हर कार्बन पे एक H होता है। हम इस कार्बन को टारगेट करके चलते हैं भाई कि ये वाला कार्बन को हम टारगेट कर रहे हैं, इसके हाइड्रोजन को। वैसे पांचों इसके और बाकी के हैं, उन पे भी हाइड्रोजन होगा। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, दो तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं इसकी। पहली Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, दूसरा Cl2 FeCl3 के साथ। और ये दोनों के दोनों क्या है जी, कैटलिस्ट। क्या है, कैटलिस्ट। इसका एक Cl इसके H के साथ। जैसे सपोज मैं कहूं ये है मेरे पास Cl, इसका एक Cl इसके एक H को लेके निकल जाएगा और जो दूसरा Cl है उस जगह पे जाके लग जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका हैलोएरीन, जिसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा जी, क्लोरोबेंजीन। सेम रिएक्शन आपकी होगी इसके अंदर। ये आपका सपोज है ये FeCl3 आपका, इसमें Cl इसका H इसके Cl के साथ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका HCl और दूसरा वाला Cl जाके अटैक कर जाएगा उसी जगह पे जहां से आपका हाइड्रोजन निकला है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, सेम क्लोरोबेंजीन। इसमें भी क्लोरोबेंजीन, इसमें भी क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के इसमें दो तरीके हैं। एक है आपको Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डाल देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। इसका Cl एक और उसका एक H, दोनों निकल के HCl बन जाएंगे और दूसरा जो Cl है वो जाके उस वाले हाइड्रोजन की पोजीशन को ले लेगा। दूसरा FeCl3 अगर आप Cl2 के साथ डालेंगे तो भी ये यही काम करता है। बेसिकली FeCl3 और आपका AlCl3 एक तरीके कैटलिस्ट की यहाँ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जो रिएक्शन में आएंगे, रिएक्शन को फास्ट करेंगे, लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन करता है, रिएजेंट। मतलब दोनों के अंदर जो रिएजेंट है वो है Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, इसके अंदर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसके अंदर FeCl3 कैटलिस्ट का काम कर रहा है। देखिए, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहां पे इसकी बात हो रही है कैटलिस्ट की, रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑन द रिंग बाय द क्लोरीन एटम। ऐसे ही हुआ, क्लोरीन ने उसके H को रिप्लेस कर दिया। सही, इसमें देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन हैपेंस एट रूम टेम्परेचर। रिएक्शन है ये 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे रिएक्शन होती है। द कैटलिस्ट इज आइदर एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर आयरन का। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आयरन इजंट अ कैटलिस्ट बिकॉज इट गेट परमानेंटली चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। It reacts with some of the chlorine to FeCl3, इसीलिए Fe यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है। कौन है, FeCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट है।
FeCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट है, Fe नहीं होगा। क्लियर? तो दो यहाँ पे कैटलिस्ट है, FeCl3 और FeCl3 एंड AlCl3। क्लियर? तो ये है आपकी पहली प्रिपरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फ्रॉम एनिलीन एनिलीन से बेसिकली हम हेलोएरीन बनाएंगे, लेकिन एनिलीन से डायरेक्ट हेलोएरीन नहीं बनता। एनिलीन से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनाता है, उसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जब आप एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री मतलब ठंडे कंडीशन में उसको रिएक्ट कराते हैं तो आपका एक इंटरमीडिएट बन जाता है, उसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वो एक ऑयली डेरिवेटिव होता है, अगर आप उसको टच करेंगे तो ऑयली सा आपको लगेगा, मस्टर्ड ऑयल जैसा लगेगा। वो एक ऑयली डेरिवेटिव होता है। देखिए किस तरीके बनेगा। एनिलीन बेसिकली होता है बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 इज एनिलीन। इसको रिएक्ट कराते हैं NaNO2 प्लस HCl। ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। तो जो आपका ये NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के ऊपर N2Cl। इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये आपका होता है, इसको शॉर्ट में BDC बोलते हैं, BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये किस तरीके का होता है? एक ऑयली डेरिवेटिव होता है। इसको पहचानने का तरीका है, डिस्टिंग्विश है लेकिन आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन ये आपको बता दूं ऑयली डेरिवेटिव होता है, ऑयली डेरिवेटिव। अगर आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये ऊपर फ्लोट करेगा, मिक्स नहीं होगा। आपको पता है कि डेंसिटी ऑयल की कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। इसको डिस्टिंग्विश करने के भी तरीके हैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। आप इसको ऐसे याद रखिए, ऑयली डेरिवेटिव होता है जी, ऑयली डेरिवेटिव होता है। अब ये जो चीज है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यही क्या करेगी? एक रिएक्शन है सैंडमेयर, दूसरी है गैटरमैन, तीसरी है बाउल्स-क्यूमैन, चौथी है एक रिएक्शन विद Ki हीट के साथ। इनको रिएक्ट कराते हैं तो आपका बनेगा चारों केसेस में, सैंडमेयर हो, गैटरमैन, बाउल्स-क्यूमैन या चौथा Ki हीट के साथ हेलोएरीन बनाएगा, हेलोएरीन बना देगा, जो कि आपको नेक्स्ट दिखेंगे। क्लियर? इसी से हम बनाएंगे। बेसिकली एनिलीन से डायरेक्ट नहीं बनता, पहले वो बनाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अच्छा एक और चीज है, ये जो है आपका, इसकी जगह पे आपको क्वेश्चन के अंदर एक और चीज दी जाती है, जैसे NaNO2 को जब आप HCl से रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों रिएजेंट है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों पहले ही रिएक्ट कर जाते हैं और एक फ्रूटफुल कंटेंट तैयार करते हैं जो इस रिएक्शन में काम करता है। ये देखिए, जो आपका H है वो प्लस में होगा, Cl होगा नेगेटिव में होगा, सोडियम प्लस में होगा, और जो बचा है NO2 वो नेगेटिव में होगा। Na और Cl NaCl के रूप में निकल जाते हैं, बचा क्या? H के साथ लग जाता है NO2, मतलब HNO2। इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। क्या नाम होता है जी? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बेसिकली इसको रिएक्ट कराता है, मतलब इन दोनों की जगह पे अगर आप HNO2 भी डाल देंगे तो सेम रिएक्शन काम करेगी जो अभी करा है। एनिलीन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगी N2Cl बेंजीन के अंदर, N2Cl बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर क्या होगा? N2Cl। से कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ऑयली डेरिवेटिव होता है। वो क्या होता है? ऑयली डेरिवेटिव। इससे हम सैंडमेयर, दूसरी गैटरमैन, तीसरी बाउल्स-क्यूमैन, चौथी पोटेशियम आयोडाइड विद हीट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा हेलोएरीन बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, पहला है आपका सैंडमेयर। When benzene diazonium chloride reacts with CuCl या फिर HCl, मतलब ये डालेंगे, या फिर CuBr के साथ HBr, तो ये क्या फॉर्म कर देगा? इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इसके साथ, तो आपका फॉर्म कर देगा क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ प्लस इसके साथ रिएक्ट करा देंगे तो कर देगा हमारा क्लोरोबेंजीन। और जो हमारे साइड प्रोडक्ट निकलेंगे वो निकलेंगे क्या? N2 गैस और Cl नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। देखिए कैसे, ये हमारे पास है N2Cl बेंजीन के ऊपर, सैंडमेयर चल रही है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसमें CuCl प्लस HCl, इसमें CuBr प्लस HBr रिएक्ट कराते हैं। तो जो ये वाला कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा,
ये पूरा का पूरा यहां से निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा यहां से निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा अलग, Cl नेगेटिव निकल जाएगा अलग। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, N2 अलग निकल जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, N2 अलग प्लस Cl अलग। और ये गैस की फॉर्म में है तो ऊपर इसका डायरेक्शन बना दीजिए भाई, ये हवा में उड़ जाएगा। बचा क्या, इसका जो Cl है, इसका जो Cl है वो अटैक कर जाएगा उस जगह पे जहां पे वो खाली हुआ है, मतलब उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहां पे अटैक क्या करेगा, Br इस जगह पे, तो यहां बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों की दोनों रिएक्शन आपकी सेंडमेयर में आती है, दोनों की दोनों सेंडमेयर में। ये है क्लोरोबेंजीन, नीचे वाला है ब्रोमोबेंजीन, नीचे वाला इज ब्रोमोबेंजीन, ऊपर वाला इज क्लोरोबेंजीन। ये है ब्रोमोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है आपकी सेंडमेयर की रिएक्शन। इसके बाद है आपकी गैटरमैन रिएक्शन। देखिए सैंडमेयर के बाद गैटरमैन आए, उन्होंने बोला कि भाई जो सैंडमेयर है, सैंडमेयर जो सॉल्ट ले रहा है, जैसे CuCl प्लस HCl, दोनों के अंदर Cl आ रहा है, तो दोनों में Cl की क्या जरूरत है भाई, जब हमारे पास HCl में ही आपका जो लगाना है Cl है, तो कॉपर के साथ हमने Cl क्यों लिया, तो उसने क्या करा, CuCl की जगह कॉपर का पाउडर लिया। देखिए किस तरीके से, जैसे आपके पास है N2Cl, इसमें इसने डाला कॉपर का पाउडर, क्या डाला जी, कॉपर का पाउडर, साथ में HCl, तो ये तो निकल गया पूरा का पूरा, N2 उड़ गया, जगह होगी खाली, उस जगह पे इसमें जो Cl है वो जाके उस जगह पे लग गया, तो बोला उसने भाई काम तो यही हो रहा है, तो कॉपर का, जैसे सैंडमेयर ने क्या लिया था, कॉपर का सॉल्ट ले रहा था, CuCl CuBr, तो उसने कॉपर का सॉल्ट ही नहीं लिया, ना CuCl ले ना CuBr, बस वो डायरेक्ट को क्या डाल रहा है, कॉपर के ग्रैन्यूल से पाउडर डाल रहा है, किसके साथ, HCl के साथ। रिएक्शन तो वही हो रही है जी, बना तो क्लोरोबेंजीन ही, तो फालतू में इतना महंगा सॉल्ट लेने की क्या जरूरत है, इसने इजिली बना दिया। तो ये भी प्रसिद्ध हो गया कौन, गैटरमैन। क्लियर, सैंडमेयर और गैटरमैन में यही अंतर है कि सैंडमेयर सॉल्ट लेता है कॉपर का, साथ में HCl भी लेता है, CuCl प्लस HCl या फिर CuBr प्लस HBr। रिएक्शन आपकी Br डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, Cl डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन। लेकिन गैटरमैन क्या करता है, बस आपका रिएक्शन लेता है किसके साथ, कॉपर पाउडर प्लस HCl, रिएक्ट कराता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ऑयली डेरिवेटिव जैसे मैंने बताया था। तो ये आपका गैटरमैन रिएक्शन है। ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कॉपर पाउडर और HCl, HCl होता है आपका कंसंट्रेटेड होता है, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस, और क्या बनाया था, नाइट्रोजन गैस। ये है आपकी क्या, गैटरमैन रिएक्शन। इसके बाद आती है बाल्स-क्यूमेन। देखिए बाल्स-क्यूमेन क्या कहते हैं, बाल्स-क्यूमेन ये थर्ड है आपकी नेम रिएक्शन है। एनसीईआरटी में इस बंदे का नाम मेंशन नहीं हो रखा, लेकिन आप जब नीट और जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसको रिपीटली सुनेंगे। बाल्स-क्यूमेन रिएक्शन, बाल्स-क्यूमेन क्या करते हैं कि N2Cl जो बेंजीन के ऊपर है, N2Cl जो बेंजीन के ऊपर है उसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, HbF4 के साथ, HbF4 के साथ, और ये जो है बनता है किससे, HF प्लस BF3 से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ये बनता है, और इसमें डालते हैं हम क्या, हीट डालते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है गायब हो जाता है, लग जाता है इसका क्या, ये वाला फ्लोरीन, क्या लग जाता है, ये वाला फ्लोरीन, तो ये हो जाता है आपका फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है जी, फ्लोरोबेंजीन, दिस इज फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, दिस इज फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। क्या लिखा हुआ है, डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, रिएक्ट विद HfBF3 जो क्या है HbF4, yields बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोब्रोमेट बोरेट। दिस इज व्हेन हीटेड, जब इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके फ्लोरोबेंजीन आता है। मतलब ये जो आपका पोर्शन है ये आपका इंटरमीडिएट है, जो आपको लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है बाल्स-क्यूमेन रिएक्शन, बाल्स-क्यूमेन रिएक्शन। नाम याद रखिएगा, नीट में या जेई में पूछा जाता है बाल्स-क्यूमेन, बाल्स-क्यूमेन। इंटरमीडिएट भी पूछा जाता है इसका,
बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट ये आपका है, और ये आपका बाल्स-ट्यूमन रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन है आपकी KI और हीट के साथ रिएक्शन करेंगे किसकी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। देखिए उसमें बनता है आपका आयोडीन। मतलब कहने का है सेंडमेयर ने क्लोरो और ब्रोमो दोनों बना दिए, गैटरमैन आया, गैटरमैन ने क्लोरो बना दिया, बाल्स-ट्यूमन आया, बाल्स-ट्यूमन ने फ्लोरो बना दिया, लेकिन आयोडीन का कंपाउंड नहीं बना था बेंजीन से, या मतलब एनिलीन बन रही थी रिएक्शन तो, लेकिन उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हीट के साथ रिएक्ट कराया गया N2Cl बेंजीन, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो हमारा कंपाउंड तैयार हो गया क्या, आयोडोबेंजीन। कौन सा, आयोडोबेंजीन। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडोबेंजीन इज ऑब्टेन, डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय आई के साथ, आई उसको क्या कर देगा, रिप्लेस। और ये हीट में भी रिएक्शन होती है, मतलब कहने का है रिएक्शन तो हीट के बिना भी हो जाएगी, लेकिन जो रिएक्शन होगी उस टाइम पे वो स्लो रिएक्शन होगी। उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को तेज करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करें, फास्टर वो हायर एक्टिवेशन एनर्जी को ले ले और रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो जाए एक स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे हीट का यूज करते हैं। देखिए N2Cl है आपके बेंजीन के ऊपर, पोटेशियम आयोडाइड हीट के साथ, तो ये जो आयोडीन है इस पूरे को क्या कर देगा, हटा देगा और बैठ जाएगा वहां पे। तो क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर आई लग गया तो आयोडोबेंजीन बन गया जी। आयोडोबेंजीन क्लियर। ये है आपकी डी जिससे हम बना रहे थे आयोडोबेंजीन। 4 तरीके की आपने एनिलीन में प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन देखी और एक थी आपकी बेंजीन के साथ। तो ये सारी के सारी कन्वर्जन जो रिएक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, इन सब को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।